मैंने आपको अनगिनत ऐसी घटनाएं बताई हैं जिसमें यमदूत लेने किसी और को आते हैं और किसी और को लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर गलती से हुई गलती को सुधारने के लिए उन लोगों को दोबारा धरती पर भेजा है। लेकिन आज मैं कहूं आपसे कि मैं आज एक ऐसी घटना लेकर आई हूं जहां पर एक आत्मा अपने शरीर से यमलोक पहुंचती है। बिना किसी के बुलाए वो यमलोक पहुंच जाती है और वहां पर यमलोक और नरक लोक का हाल देखकर वो चोरी चुपके दोबारा से धरती पर आकर अपने शरीर में प्रवेश कर लेती है। क्या भगवान की मर्जी के बिना ये सब कुछ हो सकता है? क्या कोई आत्मा अपनी मर्जी से ऐसा कर सकती है? आज की घटना बड़ी ही विचित्र और बड़ी ही हैरान कर देने वाली है। इतने भीषण एक्सीडेंट इस घटना में होता है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब पूरी घटना मैं आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान हो जाओगे और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। देखिए, मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने आपको मरने के बाद की बारीकी से बारीकी जानकारी दी है। हर एक चीज पर मैंने घंटों मेहनत की है। चीज क्या है, ये घटना कैसे है, इस घटना में कितनी सच्चाई है, कितना लोग सही मानते हैं, क्या भगवान की महिमा है। मैंने बहुत कोशिश की है आप लोगों को समझाने की, आप लोगों को उन बातों को बताने की जिन बातों से लोग कतराते हैं। देखो, जो सत्य है वो तो सत्य ही रहेगा, उसे कोई नहीं मिटा सकता। अब ये इतना महान इंसान कौन था जिसे कोई भी लेने के लिए नहीं आया और वो फिर भी भगवान के पास पहुंच जाता है? बहुत हैरान करने वाली बात है। तो इस घटना को आपको जानना है तो आपको हमारे साथ चलना होगा। ये घटना बड़ी ही रोचक सी है। दोस्तों, आपको यहाँ पर हमारे साथ मधुबन के महोली गांव में चलना होगा, जिसमें एक दाऊ दयाल नाम का व्यक्ति रहता है। दाऊ दयाल नाम का व्यक्ति बहुत ही अपने काम के प्रति अपने काम को करने में हमेशा व्यस्त रहता है। ये एक गाड़ी है जो सामान को इधर से उधर पहुंचाती है, जैसे ब्याह शादी का सामान, जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं तो उस पर ये कंडक्टरी का काम करता है। दोस्तों, एक कंडक्टरी का काम करता है, अपने काम से काम रखता है। भगवान की जितनी लिमिटेड पूजा जैसे हम और आप करते हैं ऐसे ही पूजा पाठ करता है। अब यहाँ पर इन लोगों को शादी का कुछ सामान पहुंचाना था कहीं, और सामान क्या था? जो ये चम्मच प्लेट होते हैं ना, यानी जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, जैसे शादियों में जिन चीजों से खाना खाया जाता है, यहाँ पर वो सारी चीजें इस ट्रक में लोडेड थी। इन सारी चीजों को दूसरी जगह पहुंचाना था। यहाँ पर मथुरा हाईवे से, यानी पहले ये जाते हैं और फिर मथुरा हाईवे से होकर वापस आ रहे थे। ये अपनी मस्ती में थे, ड्राइवर भी और कंडक्टर भी, और अपनी धुन में अपने ट्रक को चला रहे थे। यहाँ पर जो मथुरा हाईवे पर होता है, नरौली थाना पड़ता है, उससे जैसे ही ये क्रॉस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ये देखते हैं कि इनका जो ट्रक है उसकी ब्रेक फेल हो जाती है और वो काम करना बंद कर देती हैं। अब यहाँ पर दोनों को पता चलता है अब क्या किया जाए। गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी और ये गाड़ी रुकती नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों ने क्या था कि इन लोगों को वहां पर सामान छोड़ना था और वहां से और सामान लेकर आना था। अब गाड़ी भरी हुई थी और उसकी जो यहाँ पर ब्रेक का ऑयल होता है वो खत्म हो जाता है। ब्रेक ऑयल के कारण यहाँ पर ये ब्रेक जो है चिपक जाती है किसी कारण बस, और ये गाड़ी रुकती नहीं है। अब यहाँ पर ड्राइवर एक बहुत कठोर फैसला लेता है। यहाँ पर दो दाऊ दयाल जो बैठे थे, दाऊ दयाल, उनका ड्राइवर एक कठिन फैसला लेता है और गाड़ी को कच्चे की तरफ मोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि भाई बहुत बुरी हालत होने वाली थी, जाने किसमें जाकर ये चीज टकरा जाए। अब जैसे ही इस गाड़ी को साइड में मोड़ा जाता है दोस्तों, गाड़ी कई बार पलट जाती है और यहाँ पर इसमें इस बार भी बर्तन ही भरे हुए थे, प्लेट ऐसी चीजें, कांच के बर्तन जो थे। यहाँ पर इन दोनों को गंभीर चोट आती है और देखने में ऐसा लग रहा था कि दोनों ही मृत हो गए हैं। ड्राइवर के अंदर जान नहीं थी और दाऊ दयाल के अंदर जान नहीं होती है। लोगों की भीड़ जमा होती है कि अरे ये क्या हुआ, अभी तो अच्छा भला चल रहा था, एकदम से कैसे पलट गया। लोगों को लगा कि कहीं शराब का सेवन कर रखा है, लेकिन समीप जाकर देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दोनों ही लोग मृत पड़े हुए होते हैं। दाऊ दयाल जो यहीं कर रहने वाला था दोस्तों, मथुरा हाईवे था, यहाँ पर नरौली थाना के आसपास के अंतर्गत ये घटना आती है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति स्कूटर पर चला आया हुआ रहा है इस हादसे के करीब, क्योंकि यहाँ पर भीड़ हो रही है। अब जो व्यक्ति स्कूटर पर आ रहा है, यानी बाइक या स्कूटर पर आ रहा है, वो व्यक्ति यहाँ पर दाऊ दयाल के
यानी कुनबे का व्यक्ति, यानी पड़ोस का व्यक्ति था, कुनबे का नहीं था, यानी इनके पड़ोस का होता है। अब वो देखता है कि दाऊ दयाल वहां पर बहुत बुरी हालत में है, जख्मी है और उसके अंदर जान नहीं है। वो दाऊ दयाल के सर पर जैसे ही हाथ रखता है, वैसे ही जो सबको मृत लग रहा था, बहुत लोगों ने इस शरीर को छेड़ा था, से ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर जान नहीं है। जैसे ही उस पड़ोसी ने इसके सर पर हाथ रखा, ये जीवित हो उठता है और इसकी आंखों से आंसू टपकते हैं, क्योंकि इसके शरीर की हालत बहुत बेकार थी। दोस्तों, इन दोनों को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और जो पड़ोसी होता है वो कहता है कि दाऊ दयाल तुम ठीक तो हो ना? तो ये आंखों से इशारा करता है कि हाँ मैं ठीक हूं, और इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई होती हैं। अब ये पड़ोसी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, वहां पर पता चलता है कि जो ड्राइवर था वो ऐन मौके पर ही इस दुनिया से जा चुका है। लेकिन दाऊ दयाल कैसे जीवित बच सकता है? उसको इतनी गंभीर और इतनी गहरी चोटें थी कि डॉक्टर भी ये कहते हैं कि इनका भी बचना संभव नहीं था। लेकिन देखो, ये तो अच्छे से बोल रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर दाऊ दयाल की पट्टियां होती हैं, उसका इलाज होता है। वो पड़ोसी करीबन 4 घंटे तक उसी हॉस्पिटल में बैठा रहता है। तभी यहाँ पर दाऊ दयाल उस पड़ोसी को बुलवाता है डॉक्टर के जरिए, और उसके हाथ को पकड़कर दाऊ दयाल रोने लगता है। यहाँ पर ये पड़ोसी कहता है कि दाऊ दयाल, मैंने कुछ ऐसा खास नहीं किया है, भीड़ ने तुम्हें तभी ट्रक से निकाल लिया था, मैंने तो बस थोड़ा सा फर्ज निभाया है, तुम्हारे साथ आया हूँ। वो कहता है कि तुमने फर्ज नहीं निभाया, तुमने जब मेरे सर पर हाथ रखा तो तुमने मुझे रास्ता दिया और मैं अपने शरीर में प्रवेश कर पाया। तुम नहीं जानोगे कि मेरे साथ क्या बीता है। मैं तो मर ही गया था। मैं तो ऊपर देखकर आया हूँ कि ऊपर की दुनिया कैसी है, लेकिन मैं यमराज को चकमा देकर आया हूँ। ये पड़ोसी सोचता है कि कहीं हादसे के कारण इसको कोई सदमा तो नहीं लगा है जो ऐसी बातें कर रहा है। ये पड़ोसी दोस्तों यहाँ पर डॉक्टरों से पूछताछ करता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, सिर में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना ही ये बिल्कुल अपने होश हवास में है। अब यहाँ पर दाऊ दयाल फिर हाथ पकड़कर रोने लगता है, कहता है कि भाई तुम मेरे लिए परमात्मा से कम नहीं हो। ये कहता है कि आखिर बात क्या है, तुम बातों को घुमा क्यों रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। ये कहता है कि भाई तुम्हें पता है, हम परे से जब वहां से आ रहे थे मथुरा हाईवे से, तो हमारा जो हादसा हुआ था उसमें मैं अपने शरीर से एकदम निकलकर अपने आप को देखता हूँ कि बहुत सारी भीड़ हो रही है और वहां पर एक किताब वाला व्यक्ति लोगों के नाम ले रहा है और वहां पर उनके कर्मों के गिनती करा रहा है। मैंने आत्माओं को चीखते चिल्लाते हुए भी देखा। मैं वहां पर घबरा जाता हूँ, लेकिन ऐसे गोल घूमकर लाइन मतलब उन्हें सुनाए जा रहे थे, उनके कर्मों के अपराध उन्हें दिया जा रहा था। मैं वहां से छूटकर उन आने वालों की लाइन में लग जाता हूँ और वहां से मैं फिर धरती पर आ जाता हूँ। वहां पर मैंने इतना दृश्य देखा, ना ही तो मुझसे यमराज ने बात की, ना ही मुझे कोई लेने के लिए आया। तो मैं जब नीचे आकर देखता हूँ तो हाईवे पर मेरा सब पड़ा हुआ था और मेरे साथ वाले का भी सब पड़ा हुआ था। इस भीड़ को देखकर मुझे घबराहट होने लगती है। मैं इन लोगों से कहता हूँ कि मुझे उठाने की कोशिश करो, मैं जिंदा हूँ, मैं अभी मरा नहीं हूँ। इस तरह की दाऊ दयाल बातें करता है। वो कहता है कि मैं बहुत सारे लोगों से कहता रहता हूँ, लेकिन कोई मेरी नहीं सुनता है। 2-3 बार मैं अपने शरीर के ऊपर भी बैठता हूँ, लेकिन ये शरीर टसते मस नहीं होता है। तभी मुझे दूर से तुम आते हुए दिखाई देते हो। मैं झट से तुम्हारे पास पहुंच जाता हूँ। मेरा शरीर इतना हल्का और इतना फुल्का मुझे लग रहा था। मैं तेरे साथ आता हूँ और तेरे साथ यहाँ पर जब आता हूँ तो तू एकदम उस भीड़ को छांटते हुए जैसे ही मेरे शरीर के पास पहुंचता है तो मुझे लगता है कि मुझे तेरे साथ रहना चाहिए। पता नहीं, तूने जैसे ही मेरे सर पर हाथ रखा, मैं अपने शरीर में प्रवेश कर जाता हूँ तेरे हाथ के जरिए और मेरी आंखें खुल जाती हैं। अब इस बात को सुनकर जो पड़ोसी होता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम थोड़े से सदमे में हो, तुम ठीक हो जाओ, जब तुमसे बातें करेंगे। अब यहाँ पर दाऊ दयाल जो होता है वो हॉस्पिटल में होता है। परिवार के लोग आते हैं। परिवार के लोग कहते हैं कि भाई अब हम तुम्हें कंडक्टरी नहीं करने देंगे, तुम्हारा शरीर तो बहुत जर्जर हो गया है, बहुत बुरी हालत तुम्हारे शरीर की हो गई है। दाऊ दयाल अपने परिवार से कहता है कि आप कहो या ना कहो, मैं कंडक्टरी तब भी नहीं करूंगा। मैं यहाँ से अब सीधा भगवान के चरणों में जाना चाहता हूँ। ध्रुव टीला जो है वहां पर बहुत सारे संत रहते हैं। मैं तो अब इस दुनिया से, मोह माया से दूर रहना चाहता हूँ। अरे ऊपर तो सजा मिलती है
ऊपर तो ये सब कुछ होता है, वहां पर तो लोगों को उसके किए हुए कर्मों का अपराध लगता है। ये बातें झूठी नहीं है जो किताबों में लिखी हुई हैं। घर वाले डॉक्टरों से बात करते हैं, कहीं हमारे घर के सदस्य को कोई सदमा तो नहीं है। डॉक्टर अब भी यही जवाब देते हैं कि नहीं, आपके घर वालों को कोई सदमा नहीं है। आपका जो घर वाला यानी सदस्य है दाऊ दयाल, इसको कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है। दाऊ दयाल अपने घर पहुंच जाता है। बिल्कुल हादसे के बाद वो बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि अब वो अपने परिवार को अपने पास बिठाता है, अपने परिवार से बातें करना चाहता है। परिवार वाले कहते हैं कि तू अभी सदमे में है, तू बात करने लायक नहीं है, बाद में हम तुमसे बातें करेंगे। लेकिन दाऊ दयाल आंखों में आंसू भरते हुए कहता है कि भगवान ने एक मौका दिया है और भगवान का ही ये संदेश है कि मुझे अब इस घर से, यानी कहते हैं ना कि इस घर से संन्यास ले लेना चाहिए। दाऊ दयाल की पति पत्नी तो बच्चे तो होते नहीं है। अब ये अपने घर वालों को बैठा कर कहता है कि मैं इस घर से जाना चाहता हूँ और ठीक होने के बाद मैं इस घर से चला जाऊंगा और संन्यास लूंगा और कभी गृहस्थी आश्रम में वापस लौटकर नहीं आऊंगा। घर वाले हैरान। अब घर वाले जब इससे पूछते हैं तो ये कहता है कि मैंने, अब उस पड़ोसी को भी बुलाता है, कहता है कि देख भाई, तू यकीन मान या ना मान, तेरे पीछे मैं उस बाइक या स्कूटर पर बैठा था। बैठने के बाद तेरे हाथ के जरिए मैंने अपने शरीर में प्रवेश किया। उससे पहले मैंने अपने शरीर को मृत रोड के किनारे पड़े हुए देखा था, यानी मैं मृत था और मैं लोगों से कह रहा था कि मैं जीवित हूँ। और उससे पहले तुझे पता है मैं गया था वहां पर जहां पर लोगों का इंसाफ होता है, बड़ी कठोर सजा है। वहां पर लोगों को कई कई टुकड़ों में बांटा जा रहा था। लोगों के साथ इतनी बर्बरता की जा रही थी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। और वो चीख रहे थे और वो मरते नहीं थे। जब शरीर को हिस्सों में किया जाता था तो वो तब भी जीवित रहते हैं। मैं ये सब कुछ देखता हूँ और वहां पर मैं बहुत सारी चीखें और पुकार। वहां का नजारा तो बहुत बुरा है, वहां पर तो बहुत बुरी हालत है। अब इस गृहस्थ आश्रम में रहूंगा तो कुछ ना कुछ ऊंच नीच तो मुझसे होगी। यानी कहने का तात्पर्य है कि देखो, जब हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो कभी ना कभी ऐसी उसकी सोच रही होगी। हालांकि अपने नियम से चले तो यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ये कहता है दाऊ दयाल की पूरे परिवार को एक घटना सुनाता है, कहता है कि तुम लोग अच्छे कर्म करो, कोई गलत कर्म हुआ है तो उसकी माफी मांगो, क्योंकि तुम्हें वहां पर बहुत कुछ भोगना पड़ेगा। जो मैंने दृश्य देखा है वो मेरी आंखों से हटता नहीं है। मैं अब वैराग्य का जीवन चुनना चाहता हूँ, मैं इस जीवन में नहीं रहना चाहता। और दोस्तों, उसी दिन से यहाँ पर जो दाऊ दयाल हैं वो ध्रुव टीले पर रहते हैं और वहां पर अपनी भक्ति साधना और भगवान की पूजा में अपना वक्त निकालते हैं और वहीं पर रहते हैं। केवल वो ये कहते हैं जिन लोगों से मिलते हैं कि भाई अपने कर्मों को अच्छा करो, भगवान के नाम का जप करो। अगर उन चीजों से बचना है, वहां पर बहुत सारी यातनाएं हैं और वो यातनाएं इतनी हैं कि तुम्हारी रूह कांप जाएगी। और रूह यानी आत्मा। और दोस्तों, आत्मा को कांपने की बात जहां पर हो गई, क्योंकि शरीर तो आपके साथ है नहीं, अब वो आत्मा को कांपने की बात कर रहे हैं तो बात बहुत बड़ी है। समझ लेना कि कितनी बड़ी बात है और आपको क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है, ये आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ये घटना इतनी ही थी, लेकिन हैरानी भरी बात क्या थी? हैरानी भरी बात ये थी कि वो ना ही तो उसे कोई यमदूत लेने के लिए आता है, ना ही वहां पर यमराज उसे मिलते हैं, दिखाई देते हैं और चित्रगुप्त भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो बिना किसी को देखे या उन्हें अपने आप को जताए वहां से उन्हें चकमा देकर धरती लोक पर कैसे आ जाता है, या ये भगवान की ही महिमा थी? इसके बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ये घटना 100% सत्य है। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब परिवार के सदस्यों की नाम की बारी है। मेरा प्यारा परिवार जो हमेशा मेरा साथ देता है। सुषमा बहन कैसी हो? रितिमा बहुत प्यारी बहन है। राम साहू बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला दलाल माँ मेरी बहुत प्यारी माँ है। सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। सीता शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, प्यारी बहन कैसे हो आप? ईश्वर गौरव बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला बहन कैसी हो? रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहन कैसी हो? सीता देवी शर्मा दोबारा नाम आया है आपका। यशवंती माँ कैसे हो आप? आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत प्यारी बहन है। नीलम विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण
कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। तारक चंद पलवल से देखते हैं हमें। भूप सिंह भाई कैसे हो। अर्चना दुबे बहुत प्यारी बहन है हमारी। शरयू बाला बहुत ही अच्छी बहन है। ललिता यादव माँ हरियाणा से हैं। विनोद पाटिल बहुत अच्छे भाई हैं। सुमन बहन भी बहुत प्यारी बहन है। राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं। यहाँ पर सीमा लखनऊ से बड़ी बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रौनक भाई कैसे हो। श्रद्धा शर्मा बहुत प्यारी बहन है। कृष्णा आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। थोड़े से बीमार चल रहे हैं। यहाँ पर सुरेंद्र पाल कौर जो कि हमें विदेश से देखती हैं और कई दिन बाद आज उनका कमेंट आया है, आप ठीक तो होना, स्वस्थ होना। एस कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो वीडियो हमारी कल देखेंगी क्योंकि वो बाहर रहती हैं तो वहां पर दिन और रात का फर्क है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। एस कुमार भाई कैसे हो। सुनील सैनी बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी सिंह बहुत प्यारी बहन है। हीरा कुमारी बहुत प्यारी बहन है। योग माया शाहू बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वालिया बहुत अच्छी बहन है। वंदना चंदेल बहुत प्यारी बहन है। गीता बहन कैसी हो। बिटिका बॉस बहुत प्यारी बहन है। बबली जांगरा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन, कैसी हो आप। मंजू चौधरी बहुत अच्छी बहन है। मीरा यादव बहुत बहुत धन्यवाद। बबली बहन कैसी हो आप। महेंद्र पांचाल बहुत अच्छे भाई हैं। सुनीता रानी बहुत बहुत धन्यवाद। हनी राव बहुत बहुत धन्यवाद। कविता शर्मा बहुत प्यारी बहन है। रेणु देश बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता सिन्हा बहुत प्यारी बहन है। मधु उपमन कैसी हो प्यारी माँ। यहाँ पर नीता कुंतल मथुरा से हमें देखती हैं। मधु उपमन माँ भी मथुरा से है और माँ ये स्टोरी भी मथुरा से है। ईशा जरसल बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल व्यास भाई बहुत अच्छे भाई हैं। जयश्री 16-2 बहुत अच्छे कमेंट करते हैं ये भाई। यहाँ पर ऐश्वर्या माँ कैसे हो आप। बबीता सिंह दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है। परिवार के सदस्य रह जाते हैं। राजा राम भाई बहुत अच्छे भाई हैं। महेंद्र दीक्षित भाई बहुत अच्छे हैं। महेंद्र पांचाल भाई बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर बहुत ही तुलसी शर्मा भाई हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तुलसी भाई वो भी नजर नहीं आते हैं, पता नहीं कहाँ पर हैं। तो बहुत बड़ा परिवार है और बहुत प्यारा परिवार है और परिवार की हमेशा बहुत अच्छे कमेंट आते हैं और मेरा परिवार मुझे बहुत सपोर्ट करता है। पता है मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, इतना अच्छा परिवार पाकर, इतने अच्छे परिवार के सदस्य पाकर जो हमेशा मेरा साथ देते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे परिवार, थैंक यू, दिल से थैंक यू। हीरा कुमारी बहन जो बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अब आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और ये घटना आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजना। आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी लाडो बेटी, आपकी गुड़िया बहन, हमारी एक बहन है मारू है उनके पीछे नाम, वो भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे परिवार, थैंक यू मुझे इतने नाजों से और इतने प्यार से, प्रेम से संभालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय